डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गोटियां सेट होने लगी है। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, बातचीत करने के लिए, जिनका दावा है कि उनकी पार्टी ने ऐसा मुद्दे को अपनाया है, ऐसे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है जो किसी भी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं रहा है। ये समाज के उस तबके को सत्ता में हिस्सेदारी देना चाहते हैं जो तबका किसी भी राजनीतिक दल की प्राथमिकताओं में कभी नहीं रहा है। हमारे साथ सत्यानंद शर्मा हैं, लोजपा सेकुलर के नेता हैं और लोजपा से अलग होकर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और इनका यह दावा कि समाज के सबसे निचले तबके, अति पिछड़े तबके को सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाना चाहते हैं और इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दावा यह भी है कि व्यापक समर्थन मिल रहा है इनकी पार्टी को। तो सीधे कुछ कहने की बजाय हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। सत्यानंद जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल है कि आपका दावा है कि आप जो मुद्दा लेके चल रहे हैं, जो मुद्दा आपका लक्ष्य है या समाज के जिस तबके को आप हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं, वो उसके लिए कभी किसी राजनीतिक दल ने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की है। क्या है, बताइए। देखिए, अति पिछड़ों को राज में हिस्सेदारी दिलाने का सवाल नहीं है। राज सत्ता पर पूरी तरह अति पिछड़ा काबिज हो, इसका सवाल है। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा का हो, इसका सवाल है। सभी लोग आज तक करते रहे, पिछड़ा मंडल कमीशन, फिर नीतीश कुमार का पिछड़ावाद, समाजवाद, डॉक्टर लोहिया के नाम लेते हैं, सारा कुछ होता है। तो अभी तक जो बिहार की राजनीति में है कि अति पिछड़ों को सत्ता से बहुत दूर रखा गया, सत्ता और संपत्ति दोनों से इनको वंचित करके रखा गया। सत्ता में हिस्सेदारी के नाम पर ये स्थिति रही कि राजनीति के जूठन पत्तल पर भी अति पिछड़ों को भोज पर बैठने की इजाज़त नहीं लोगों ने दिया, राजनीतिज्ञों ने आज तक। अब सीधे सीधे अति पिछड़ों की आबादी के हिसाब से 40% इनकी आबादी है और इस आबादी जो सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक का मालिक सत्ता पर काबिज हो अपने वोटरों के द्वारा और मुख्यमंत्री बने, ये हम लोगों का लक्ष्य है और हम लोग इसको लेकर के चले। सत्ता का जो शीर्ष पद है वो अति पिछड़ा वर्ग के पास होना चाहिए, आप ये बात कह रहे हैं। कितना आसान है आपकी जो कोशिश है, वो कितनी आसान है? क्योंकि आपने लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ी है और जाहिर है लोक जनशक्ति पार्टी इसलिए छोड़ी होगी क्योंकि आपका जो लक्ष्य है उसको लेकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं कोई नाराजगी होगी, असंतुष्टि होगी, इसको लेकर आप पार्टी से अलग हुए, लोजपा सेकुलर बनाई। तो ठीक है कि लोजपा में आप अपने लक्ष्य को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन कितनी मुश्किलें थी लोजपा में और आप किस तरीके से उसको आप आगे लेके बढ़ रहे हैं? देखिए, लोजपा में मेरे लिए मुश्किल नहीं थी, मुश्किल सिद्धांतों का था। अति पिछड़ों को इस बार लोजपा वैसी पार्टी बन गई कि परिवार से बाहर कुछ भी नहीं सोचता। आज भी उनके परिवार के 4 सांसद घर के थे। एक बेचारे रामचंद्र पासवान जी का निधन हो गया, लेकिन पूरी पार्टी, रामविलास पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष, पशुपति कुमार प्रदेश अध्यक्ष, छात्र लोजपा का अध्यक्ष उनका भतीजा, ऐसे पूरे पदों पर आसीन रहना और टिकट बंटवारे में जो सबसे बड़ी विकृति हमने लोजपा में देखा, हमने पिछले विधानसभा चुनाव में मना किया था और इस सवाल को उठाया था कि जो पार्टी में एक दिन भी नहीं है, पार्टी का झंडा नहीं धोया, पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं था। पिछली बार हम 43 सीट लोजपा लड़े थे और 43 में से 11 सीट को छोड़ करके बाकायदा सारा सीट बेच दिया गया। माने पैसा ले करके उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल। सर जी, हम आपको बता रहे हैं
आज भी जो भभुआ से एमएलए थे पटेल, जब उन्होंने पार्टी छोड़ा तो उन्होंने स्पष्ट खुलेआम कहा था, सभी चैनलों को कहा था, सब समाचार पत्रों को कहा था कि हम तो पैसा दे करके टिकट। आपकी पार्टी की बात करते हैं, लोजपा से आप अलग होकर अपनी पार्टी आपने बनाई है, एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आपके हिसाब से, और बड़ी बात कही है आपने कि आप अति पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं सिर्फ दिलवाना चाहते बल्कि शीर्ष पदों पर आसीन हो अति पिछड़े, ये कोशिश है। लक्ष्य बड़ा है, काम मुश्किल है। तो आपकी जो अपनी पार्टी है उसका सांगठनिक ढांचा किस तरीके का है और किस तरीके से सांगठनिक विस्तार को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है? सर, हम वही बता रहे थे आपको कि लोजपा में जो इस बार 6 सीट हम लोग लड़े, तो 6 सीट लड़े तो 3 सीट उनके परिवार का सदस्य रहा, और 3 सीट जो था, 1 सीट वैशाली एक दिन भी पार्टी की सदस्य नहीं रही, फिर भी उसको पैसे के बल पर उम्मीदवार बनाना, ये राजनीति को कलंकित ही नहीं करता है। भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से होती है। हम लोग 1 लाख पत्र नरेंद्र मोदी को लिख रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते कांग्रेस पर, आरजेडी पर, तो आपके घटक दल में जो एनडीए का घटक दल है लोजपा, उसका परिवारवाद और उसका भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है। तो इस पर सोचिए। हम लोगों ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है वो 22 तारीख से हम लोगों का सदस्यता अभियान शुरू होगा। हमको बेहद खुशी है और गर्व भी है इस बात का कि पहली मर्तबा हमने निर्वाचित करा करके सभी जिलों से 135 सदस्य राज्य कार्यकारिणी का चुनवा करके मंगवाया, और वो चुने हुए सदस्यों की बैठक इसी 11 तारीख को होटल कौटिल्या बिहार में हुई। 135 के 135 सदस्य उपस्थित हुए और सभी जिलों में संगठन का बहुत मजबूत आधार बन रहा है। हम लोगों ने एक अपना बनाया है आधार कि पार्टी का वोट बैंक कौन होगा, तो हम लोगों ने रखा है कि अकेले अति पिछड़ा सत्ता प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए दलित, अति पिछड़ा और स्वर्ण समुदाय और पासमानदा समाज, ये 4 समाज को गोल बंद करके और हम सत्ता की प्राप्ति करेंगे, और हमारा विश्वास है कि इस चुनाव में अति पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा। तो दावा है कि सिर्फ संगठन का जो सांगठनिक ढांचा है वो मजबूत नहीं है, बल्कि इस सांगठनिक ढांचे के निर्माण में पूरी पारदर्शिता बरती गई है और बिल्कुल सांगठनिक रूप से मजबूत है। लोक जनशक्ति पार्टी सेकुलर और अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।